जो प्रतिनिधि आज मुनेठा बांधने के लिए तैयार हैं, वो प्रतिनिधि तब कहां थे? तब उन्होंने घोड़ासहन में ठहराव की बात क्यों नहीं की? मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर इतने बड़े वो सूरवीर हैं, इतने बड़े अगर मठाधीश हैं, तो घोड़ासहन में सद्भावना, कटरा एक्सप्रेस और बाकी जो ट्रेनें चल रही हैं, उनका हैदराबाद जो ट्रेन जाती है, उनका ठहराव अगले 72 घंटे में करवा के दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि ये ठहराव थी, उसका क्रेडिट भी मैं आपको दे दूंगा। मैं खुद आपको माला पहनाऊंगा। युवा शक्ति को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, छात्रों को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहिए। जब कमतौल और बरगिनिया में ट्रेन का स्टॉपेज निर्धारित किया गया था, आप तब कहां थे जब सावन एक्सप्रेस का स्टॉपेज आदरणीय पप्पू यादव जी के कहने पर हुआ था? आप तब कहां थे जब 8:15 क्रांति एक्सप्रेस की शुरुआत आदरणीय पप्पू यादव जी ने करवाया था? ये सवाल हैं और ये सवालों का जवाब आपको देना होगा। नमस्कार। रेल प्रशासन और युवा, छात्र और घोड़ासहन के मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष का नतीजा है कि अमृत भारत ट्रेन का ठहराव घोड़ासहन में सुनिश्चित हुआ है। इस ट्रेन के ठहराव में आदरणीय पप्पू यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब मैंने उनको पहली बार इस बारे में अवगत कराया तो उन्होंने अगले ही सुबह रेलवे के महाप्रबंधक हाजीपुर से बात किया टेलीफोनिक। आज मैं देख रहा हूं, कल रात से ही जब ये कंफर्मेशन 3-3:30 बजे रेल से हो चुका था कि घोड़ासहन में अमृत भारत ट्रेनों का ठहराव होगा, तो एक नया दौर चलना शुरू हो गया कि मैंने ट्रेन को रुकवाया। खुशी मुझे इस बात की है कि घोड़ासहन का हर युवा, हर छात्र, हर मीडिया के बंधु ने एक स्वर में, जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता एक स्वर में इस ट्रेन के ठहराव के लिए लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे थे। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ट्रेन को रुकवाया, तो मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं आपको। जब सावन एक्सप्रेस चला था, तो जब हम लोगों ने फिर से इसी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आदरणीय पप्पू यादव जी के माध्यम से जब शोर मचाया, तो अगले दिन उसका स्टॉपेज हो गया। मैं सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम या हमारे नेता, हमारी पार्टी या हमारे घोड़ासहन के युवा, छात्र, मीडिया के बंधु जब आवाज उठाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं और जब वो कर लेते हैं, जब परिणाम आ जाता है, तो उस परिणाम का मुनेठा किसी और के सर पे क्यों बांधा जाता है? सवाल यह है कि जब ये ट्रेन का शेड्यूल हुआ था, जब बरगिनिया में स्टॉपेज हुआ, कमतौल में स्टॉपेज हुआ, उसी दिन यहाँ के जो प्रतिनिधि आज मुनेठा बांधने के लिए तैयार हैं, वो प्रतिनिधि तब कहां थे? तब उन्होंने घोड़ासहन में ठहराव की बात क्यों नहीं की? मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर इतने बड़े वो सूरवीर हैं, इतने बड़े अगर मठाधीश हैं, तो घोड़ासहन में सद्भावना, कटरा एक्सप्रेस और बाकी जो ट्रेनें चल रही हैं, उनका हैदराबाद जो ट्रेन जाती है, उनका ठहराव अगले 72 घंटे में करवा के दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि ये ठहराव जो अमृत भारत का हुआ है, या जो सावन ट्रेन का ठहराव हुआ था, या जो 8 बजे जो ट्रेन चली थी, उसका क्रेडिट भी मैं आपको दे दूंगा। मैं खुद आपको माला पहनाऊंगा। करना कुछ नहीं है, धरना कुछ नहीं है, केवल और केवल जब काम हो जाता है। युवा शक्ति को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, छात्रों को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, 6 बार के सांसद आदरणीय पप्पू यादव को धन्यवाद करना चाहिए था आपको, रेल प्रशासन को धन्यवाद करना चाहिए था आपको। आपने क्या किया? चिट्ठियां बनवाने लगे आप, फेसबुक पर लोगों से लिखवाने लगे कि मैंने किया है। अरे आप तब कहां थी जब कमतौल और बरगिनिया में ट्रेन का स्टॉपेज निर्धारित किया गया था? आप तब कहां थे जब सावन एक्सप्रेस का स्टॉपेज आदरणीय पप्पू यादव जी के कहने पर हुआ था? आप तब कहां थे जब 8:15 क्रांति एक्सप्रेस की शुरुआत आदरणीय पप्पू यादव जी ने करवाया था? ये सवाल हैं और ये सवालों का जवाब आपको देना होगा। आपको ऐसे ही मठाधीश और आपको पगड़ी बांधने हम लोग नहीं देंगे। अगर है दम तो 72 घंटे के अंदर
मेरा चैलेंज, मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए और जितनी भी ट्रेनें इस लाइन से चल रही हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनका 1 मिनट का ठहराव आप करा दीजिए। मैं आपका चरण वंदन करूंगा, मैं आपको माला तक पहनाऊंगा, मैं आपका जय जयकार तक करूंगा। और अगर आप नहीं कर पाती हैं तो यह साबित हो जाएगा कि आप और आपके लोग कितना बड़ा जुमला, कितना बड़ा झूठ आप लोग फैला रहे हैं घोड़ा सहन में, ढाका विधानसभा में, शिवहर संसदीय क्षेत्र में।